अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा एक बार फिर से कस गया है। इस कार्रवाई के तहत ईडी ने ग्रुप से जुड़ी 40 से अधिक प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दिया है, जिसका अनुमानित मूल्य 3,000 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। फ्रीज की गई प्रॉपर्टीज में अनिल अंबानी का मुंबई स्थित पाली हिल निवास और देश के प्रमुख शहरों में फैले कई कार्यालय और आवासीय यूनिट्स शामिल हैं। इस बड़ी खबर के बाद रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रुप कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अनिल अंबानी पर फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके बिजनेस ग्रुप पर मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स यानी ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दिया है, जिसकी वैल्यू 3,000 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। इनमें अंबानी का पाली हिल वाला घर और भारत के बड़े शहरों में फैली गई प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इस खबर के बीच उनकी कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गिर गए हैं। ईडी ने कहा है कि इसने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनियों से जुड़ी करीब 3,084 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को अस्थायी रूप से अटैच किया है। ये आदेश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए थे। ईडी ने जिन जगहों पर प्रॉपर्टीज अटैच की है उनमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी शामिल हैं। इन प्रॉपर्टीज में ऑफिस स्पेस के साथ साथ रहने के लिए यूनिट्स और लैंड पार्सल शामिल हैं। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस द्वारा जुटाए गए पब्लिक फंड से कथित डाइवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग का है। आपको बता दें कि 2017 और 2019 के बीच यस बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस में 2,965 करोड़ और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में 2,045 करोड़ का निवेश किया था। दिसंबर 2019 तक ये निवेश बेकार हो गए, जिसमें रिलायंस होम फाइनेंस के लिए 1,353 करोड़ और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के लिए 1,984 करोड़ अभी भी बकाया थे। ईडी ने पाया कि इन कंपनियों में पूर्व रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा सीधे निवेश सेबी के म्यूचुअल फंड के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नियमों के तहत अनुमति नहीं थी। इस नियम से बचने के लिए म्यूचुअल फंड के जरिए पब्लिक से जुटाया गया पैसा यस बैंक के निवेश के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों तक पहुंचाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि ये फंड यस बैंक के रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के जरिए डाइवर्ट किए गए थे। इन दोनों फर्मों ने फिर रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों को लोन दिया। तो ईडी के यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है, जिसमें 3,084 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अस्थायी रूप से अटैच की गई है। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस द्वारा जुटाए गए पब्लिक फंड के कथित डाइवर्जन से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से जुटाए गए धन को सेबी के नियमों से बचने के लिए यस बैंक के निवेश के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों तक पहुंचाया गया। यह गंभीर आरोप ग्रुप के लिए वित्तीय और कानूनी संकट को और गहरा कर सकता है और उनकी मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं।